परीक्षा कोर्स वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज देख रहे थे। ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ सन 2016 प्री का पेपर है। हम 18 तक प्रश्न देख चुके थे, 19 देखना है। चलिए शुरू करते हैं। है कि इसमें कौन एक सही सुमेलित है? तो लाला लाजपत राय ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है? नहीं। इसको किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने। और अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है? लाला लाजपत राय ने लिखा है। रफ़ीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये सही है, इन्होंने ही लिखा है। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इसको किसने लिखा है? इसको राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है कि 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। और जिसमें यह प्रस्ताव पारित करने की घोषणा किया गया था कि यदि अंग्रेजी सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को उपनिवेश का पद स्वराज नहीं प्रदान करेगी तो भारत अपने को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर देगा। 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया तो कांग्रेस ने उसी दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निर्णय की घोषणा किया। और इसी वजह से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये रहा इसका फैक्ट। फॉन एक स्थानीय पवन है, तो कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। ये आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। और इसका सर्वाधिक जो प्रभाव है स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसके प्रभाव से होता क्या है? बर्फ़ पिघल जाती है। और इसके प्रभाव से अंगूर जल्दी पक भी जाते हैं। अगला है कि बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है? नो। दर्रे से ज़रूर प्रश्न बनते हैं हर बार। तो नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। लिपुलेख उत्तराखंड में है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में। पालघाट केरला में है। अगला, पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये कथन है। कारण क्या है, क्यों नहीं करती? वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो ये सही है, यही कारण है। पश्चिमी घाट की जो नदियाँ हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि छोटे मार्ग से जो तेज गति से जो कड़ी चट्टान के ऊपर से ये प्रवाहित होती हैं, इसीलिए नहीं करती हैं। अगला प्रश्न हमको बताना है, सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है? शिवालिक। शिवालिक सबसे नई है। अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? विषुवती वन में पाए जाते हैं। और अगला प्रश्न है कि इसको सुमेलित करना है। तो जूट कहाँ है? तो जूट पश्चिम बंगाल में है। जूट कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चाय असम में। और रबड़ केरला में। और गन्ना उत्तर प्रदेश में। तो इसमें से कौन सा सही होगा? एक फसली कृषि की विशेषता है। तो एक फसली कृषि की विशेषता क्या है? व्यापारिक अन्य कृषि की। एक फसली कृषि व्यापारिक अन्य कृषि की विशेषता होती है। और इस कृषि में एक फसल का उत्पादन किया जाता है। कुल भौगोलिक, ये तो वन संसाधन जो रिपोर्ट आती है, तो इसको करंट में देखा जाता है, इस समय जो चल रहा है। अगला प्रश्न है कि इसमें भी हमको सुमेलित करना है। तो हीरा का तत्व क्या है? कार्बन। संगमरमर का क्या है? कैल्शियम। रेत का क्या है? सिलिकॉन। और माणिक या रूबी का एल्यूमिनियम। तो इसमें से कौन सा सही होगा? बी। अगला प्रश्न,
कथन है कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। और कारण क्या है? बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों को कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। तो ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी करता है। और कोयले का अंतर्राज्यीय जो परिवहन है रेलवे द्वारा ही संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है और यहीं से 60% तक होता है लगभग। अगला है कि भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? तापीय, तब जलीय, तब आणविक, तब वायु ऊर्जा। अगला है कि भारत में 2 अग्रगण कोयला उत्पादन में शीर्ष पर हैं। तो झारखंड एवं ये उत्पादन और उपभोक्ता का जो लेटेस्ट लिस्ट आता है उसको देखना होता है। तो इस प्रश्न का यहाँ कोई मतलब नहीं है। अगला हमको इसमें भी सुमेलित करना है। तो दामोदर जो क्षेत्र है ये कोयला दामोदर घाटी से कोयला कहाँ से मिलता है? तो बराकर, सोन घाटी से उमरिया और गोदावरी से सिंगरेनी, महानदी से तालचेर। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ए। इसमें से बताना है कि सही क्या है। इसमें से बताना है कि सही क्या है। लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। तो ये सही है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा। तो ये भी करंट में देखा जाता है कि इस समय क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? तो महाराष्ट्र। इस समय भी महाराष्ट्र ही है। तो वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिए। और ये सीरीज चलाने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि जिससे आप लोगों को समझ में आए कि प्रश्न बनते कहाँ हैं, कहाँ से। जैसे हम लोगों को ध्यान किस में देना है? जो मिनरल्स का डाटा होता है उस पर विशेष ध्यान देना है। कोयला क्षेत्र से प्रश्न ज़रूर बनते हैं और यही सब है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।